अमित शाह ने ऐसी खरी खोटी सुना दी है कि अब महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासत ने जगह बना ली है। बड़ी चर्चा। अमित शाह ने ऐसा कह दिया, ऐसा बोल गए कि अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे सर पकड़ के बैठे हैं। लेकिन वो बात क्या है, आखिर खरी खोटी क्यों सुना दी और आखिर ये बातें क्यों आ रही है कि अमित शाह ने इन दोनों को बैन कर दिया है। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नो एंट्री हो गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एक चाणक्य ने दूसरे चाणक्य को घेरा, उद्धव को भी घेरा और ये पलटवार नो एंट्री की तरफ, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर रंजना, कयास यही लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो कल तक चर्चाएं महाराष्ट्र में थी कि शरद पवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव की मुलाकातें हो रही है, और कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जरूरत भी है। जो 2 बैसाखियां है उनसे अगर निजात पानी है तो शरद पवार के 8 और उद्धव के 9-17 सांसद अगर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, एनडीए और मजबूत होगा केंद्र में, और एक तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को इंडिया गठबंधन भी कमजोर होगा। तो ये खिचड़ी पक रही थी। लेकिन अचानक कल शिरडी के अधिवेशन में जब अमित शाह जाते हैं तो उनका जो बयान आता है वो राजनीतिक विश्लेषकों और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए हैरान करने वाला बयान होता है। सबको ये लगा कि दोनों के बीच कुछ सेटिंग का मामला चल रहा है, गेटिंग सेटिंग का, हाँ, गेटिंग सेटिंग कुछ हो रही है। लेकिन वो सेटिंग पर कल जब अमित शाह ने तीखे अंदाज में वार किया, उन्होंने कहा कि धोखेबाज लोग हैं, ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं और इन लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया है, 20 फीट अंदर तक जमीन में गाड़ दिया है। ये अमित शाह के शब्द थे। अब इस तरह की तीखी तल्ख बयानबाजी जब इन दोनों नेताओं के खिलाफ हुई, उद्धव ठाकरे का भी उनका बयान था, और शरद पवार के लिए उनका कि 78 से ये काम कर रहे हैं, राज्य में छल कपट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बोले इस बार ऐसा सबक सिखाया कि 20 फीट अंदर तक डाल दिया, निकल नहीं पाएंगे बाहर। और उद्धव ठाकरे के लिए कहा क्योंकि पीठ में छुरा घोंपने वाले, क्योंकि इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था पिछले चुनाव में। तो ये जो बयान है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए, लोग कयास निकाल रहे कि अब इनकी एंट्री एनडीए में बैन हो गई, जो चर्चाएं चल रही थी द एंड हो गया, उसका विराम लगा देना चाहिए। लेकिन इसके माने कुछ अलग है, इसको समझना पड़ेगा। राजनीतिक चश्मे से देखेंगे या सामान्य चश्मे से देखेंगे तो ये लगता है कि हाँ यार, ये तो लगता है कि अमित शाह इनको लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा छिद्रान्वेषण जैसे करेंगे, तथ्यान्वेषण अगर हम इसका करेंगे तो समझ में आता है कि अमित शाह का यह बयान एक रणनीति के तहत दिया गया बयान है। एक तीर से उन्होंने 2 निशाने साधे हैं। कैसे? पहले तीर से उन्होंने, चूंकि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, विधायक पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश उन्होंने भरा। ये भैया आपकी वजह से देखिए, जो बड़े दिग्गजों को, जो बड़े बनते थे विश्वासघाती, आपने उनको जगह दिखा दी है, आपकी मेहनत का ये फल है। कार्यकर्ता खुश हो गया। अब इन तक मैसेज पहुंच गया कि भाई साहब, ये जो तुम दरवाजा खटखटा रहे हो ये इतना आसानी से खुलने वाला नहीं है, तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आदमी को आप जरूरत दिखाते हैं कि यार इसकी जरूरत मुझे है, तब वो आदमी अकड़ के आपके पास आता है, अपनी ज्यादा डिमांड्स लेकर, सूचियां लेकर आपके पास आता है। लेकिन जब आप बताते कि यार कोई जरूरत नहीं भाई हमको तुम्हारी, और वो आना चाहता है आपकी तरफ, तो वो फिर नम्र भाव से झुक कर आएगा कि कोई नहीं सर, ले लीजिए साथ में, जैसा आपको लगे कर देना आप। तो ये भी एक निशाना इन्होंने साथ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी एंट्री जो है वो नहीं होगी एनडीए में, चर्चाएं चलती रहेगी। उस पर एक इन्होंने कड़ा आघात करके, कड़ा बयान देके दे दिया कि हमारी तलखी आप लोगों के लिए वैसी ही रहेगी, आना है तो आप नमस्कार करके आइए हमारे पास, हमारी आपको जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया अमित शाह के बयान का। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो निर्देश दिए हैं कि अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, और बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस के साथ नहीं, इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। जाहिर तौर पर शरद पवार भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, और वहां एकनाथ शिंदे को मजबूती से उन्होंने लगा भी दिया, वो लग भी गए, मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो एनसीपी अजित पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये तीनों मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है वो ताकत उनकी बढ़ी हुई है, ये ताकत बट गई। उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ेंगे, पवार अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो बीएमसी है वहां पर कब्जा शिवसेना का है लंबे वक्त से,
असली वाली शिवसेना अगर कहेंगे तो अब तो अमित शाह के बयान में कल वो भी जिक्र था कि असली वाली शिवसेना शिंदे वाली है, ये तो नकली लोग है। तो उस हिसाब से बीएमसी में जो ताकत है वो शिवसेना और ठाकरे परिवार का गढ़ रहा है। ये बाला साहब ठाकरे का जिक्र हाँ तो उन्होंने अच्छे से बिल्कुल। तो ये बीएमसी चुनाव भी निशाना था कि भैया कार्यकर्ता ये हमारे साथ नहीं, इनके लिए कोई मुरव्वत नहीं है। जनता को भी संदेश दे दिया कि ये भला ही हमारे लिए सॉफ्ट बयान दे दे, लेकिन इनको हम, चूंकि जनता में एक मैसेज जाता नहीं कि अच्छा उद्धव तो चली जाएंगी बीजेपी को, इनको जिता देते हैं। तो इसीलिए भी तलखी दिखाई अमित शाह ने कि नहीं भैया इनसे जो बात हो रही होगी, लेकिन ये अभी इनको हम लेने वाले नहीं है और ये हमारे दुश्मन ही है, विरोधी ही है। तो तीसरा उन्होंने जनता को भी संदेश दे दिया बीएमसी चुनाव के मद्देनजर। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठा दिया कि इनका पतन शुरू हो गया, कोई इनके साथ नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो है अवसरवादियों का एक मेला है, झमेला है। तो ये बात तो अमित शाह ने ये सारी बातें करके एक संदेश दे दिया है। एक तीर से कई निशाने उन्होंने साधे हैं, लेकिन इसका मतलब ये इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एंट्री नहीं होगी। ये आने वाले वक्त में दरवाजे इनके लिए खुले हैं और क्योंकि केंद्र में जरूरत है तो आपको देखने को मिल सकता है। मेरा इससे जुड़ा सवाल है कि एक तो पुत्र मोह में, दूसरे पुत्री मोह में। हाँ, ये जो ग्रहण आज शाह जी ने लगाया है, हाँ। इसके बाद आने वाले समय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अकेले अकेले लड़ेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है और ज्यादा क्या पड़ सकता है? नहीं, इन्होंने देखिए पुत्र मोह का तो जिक्र शाह ने भी किया। उन्होंने कहा कि एक सत्ता की लालसा में, पुत्र मोह में एक जो व्यक्ति है उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की। हाँ, और दूसरा इन्होंने कहा तो छल कपट की राजनीति करते हैं, 72 से करते हुए आए हैं छल कपट। तो हाँ, तो इनको छल कपटी एक तरह से कहा गया है और बोले कि इन दोनों को जगह दिखाई है। अब जो है आपने कहा क्या असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं और एक तरफ एक कंसोलिडेटेड है, 3 लकड़ियां हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो इकट्ठे हैं और आप एक एक लकड़ी है तो उसको तोड़ना आसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इनके खिलाफ लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अलग अलग लड़ने के बजाय दोनों साथ में आ जाए? अगर नहीं, इन्होंने वो करके देख लिया ना, प्रयोग हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे को संदेश गया है कि भैया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आपने अपनी विचारधारा से उलट चले गए आप। तो ये और कांग्रेस तो साथ आ सकते हैं एक विचारधारा के, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी कोर हिंदुत्व वाली विचारधारा, इनके पिताजी की जो विचारधारा थी, जो लेगेसी थी, उसके साथ आपने समझौता किया, तो ये डेंट आपको किया। क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि ये एकनाथ शिंदे साहब के पास जाए, थोड़ी विचार करे, मंथन करे और इसके बाद दोनों शिवसेना नहीं, अभी तो फैसला हो गया है रंजना, इस चुनाव के लिए तो फैसला इन्होंने कर लिया कि हम अकेले चुनाव में, क्योंकि एक टेस्ट के तौर पे, लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं ना, कि जरा देखा जाए, ये भी एक प्रयोग कर लेते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रयोग आप कर लेते हैं प्रयोगशाला में, तो जब बार बार आपके प्रयोग फेल होते हैं तो कहते हैं कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो ये एक और प्रयोग, हालांकि संजय राउत इस समर्थन में नहीं थे कि अकेले चुनाव लड़े, उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस के साथ ही हमको चुनाव मैदान में जाना चाहिए, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर था उद्धव के ऊपर और उद्धव को भी ये शायद समझ में आया कि हाँ हमारी भूल है इनके साथ जाना। और ये बात चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी कही कल, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि शायद उद्धव ठाकरे को समझ में आ चुका है कि सबसे बड़ी उनकी भूल थी कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गए, शरद पवार के साथ गए, और वो भूल सुधार कर रहे हैं अगर उन्होंने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो हैरानी की बात है कि इस बार संजय राउत की एक नहीं सुन पा रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब, क्योंकि इस बार कार्यकर्ताओं का प्रेशर इतना ज्यादा। हाँ, नहीं, क्योंकि आपने उनकी सुन सुन के अपनी पार्टी बर्बाद कर ली, आपके ठाकरे परिवार का जो जलवा था वो खत्म कर लिया आपने। तो जाहिर सी बात है कि समझ में आता है, देर से ही समझ में आया लेकिन समझ में आ चुका है शायद, इसलिए संजय ठाकरे की अब संजय राउत की अब राय नहीं ली जा रही है, उद्धव ठाकरे राय नहीं ले रहे, उनको जो लगता है, जो कार्यकर्ता मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, उसी पर वो चल रहे हैं। चलिए, अब सवाल वही है कि शाह ने नो एंट्री तो कह दिया, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ इसकी रूपरेखा हो सकती है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमारे विषय पर जो चर्चा हुई, इस पर आपको क्या महत्वपूर्ण लगा? कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।